तो चलिए करते हैं पहली खबर की बात। देवास में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। तारानी कॉलोनी में विभाग के कार्यालय परिसर में लगे दर्जनों हरे भरे पेड़ों को छटनी की आड़ में कटवा दिया। यही नहीं, पेड़ की कटी लकड़ियां मिनी ट्रक में भरकर बाहर भी भेज दी। अब अधिकारियों पर ही अवैध रूप से लकड़ी बेचने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद वो खुद बचाने की तिकड़म में लग गए। बताया जा रहा है कि पेड़ों को काटने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से अनुमति भी नहीं ली गई। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री मुकेश चतुर्वेदी का कहना है कि पेड़ों की शाखाओं की छटाई के निर्देश दिए गए थे। अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन नागौरी को सिर्फ शाखाओं की छटाई का कहा गया था। उन्होंने खुद मौके पर जाकर पड़ताल की, जिसके बाद वो पेड़ों की जड़ से काटने का गोलमोल जवाब देते नजर आए। फिर भी उन्होंने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कटी हुई लकड़ियां कहां गई, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या मामला है? नहीं, पेड़ों की छटनी करने के निर्देश दिए गए थे जी। और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यहाँ नहीं देख के हो सकता है कि इस व्यक्ति को काटने के लिए बोला, उसने नीचे से काट दिए। जैसा कि आपने बताया, मैं खुद देख रहा हूँ 2 पेड़ नीचे से कटे हुए हैं। 2 नहीं 5-6 हैं सर, वहाँ पर भी हैं। अभी आप 2 देखा आपने, उधर भी नहीं, है। बाकी तो अभी मैं देख ही नहीं पाया हूँ। जी। और इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी न्यायोचित वो की जाएगी। नहीं सर, चूंकि ये कार्यालय है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ काट दिए जाना, मतलब किसी की निगाह में नहीं आना। देखिए, बरसात में ये पेड़ मकानों पे गिर सकते थे। आसपास चारों तरफ रहवासी क्षेत्र है, कार्यालय है, इसलिए ऊपर से ज्यादा ऊंचे नहीं हो पेड़, उनको काटने के निर्देश हमने अनुभागीय अधिकारी सर, ये मकानों पे गिर सकते थे पेड़, तो इस हिसाब से तो सारे देवास के पेड़ काट देना चाहिए। कोई सा पेड़ गिर सकता है। आप जल संसाधन विभाग देखते हैं, पानी की फिर तो कमी आ जाएगी भारी इस तरह से। जी नहीं, यदि पेड़ ज्यादा ऊंचा हो रहा है तो सर उसको गोड़ से काटना जरूरी तो नहीं? गोड़ से काटना आवश्यक नहीं है। वो गलती की है उन्होंने। ऊपर की टहनियों की छटनी होनी चाहिए। ज्यादा ऊंचा हो रहा है तो ऊपर की डाल काट देनी चाहिए थी, नहीं नीचे से काट के उन्होंने गलती की है। मतलब पेड़ की जड़ से कटाई के निर्देश नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे। मतलब ये अवैध रूप से काटे गए हैं, आप मानते हैं? अब अवैध रूप से या गलती से काट दिए उसने, ये तो अब जांच करने पे ही मालूम पड़ेगा। सर, आप बोल रहे थे फोन पे कि आपकी परमिशन से ही कट रहे हैं ये तो? नहीं, हमने छटाई के निर्देश दिए थे, परमिशन से काटने के मैंने कब नहीं कहा। ठीक सर, आपका नाम बता दीजिए। मुकेश चतुर्वेदी, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग। क्या मामला है? चलिए, हमारे साथ ग्रामीण है राजेश यादव, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी राजेश जी, यहाँ पर पेड़ों की कटाई छटाई के नाम पर पूरे पेड़ ही काट दिए गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप स्थानीय हैं वहाँ के? जी सर, यहाँ पर जल संसाधन विभाग का जो ऑफिस था, उसके परिसर में लंबे ऊंचे पेड़ थे, हरे भरे पेड़ थे जी। उनको सिर्फ निर्देश मिले थे जो डगानियां थी उनको काटने के, टहनियों को काटने के जी। लेकिन उनको जड़ों से काट दिया गया, नीचे से मशीन लगाकर वो पूरे के पूरे पेड़ काटकर और मिनी ट्रकों में भर के वहां से रवाना कर दिए गए जी। तो इस मामले को लेकर अगर कहा जाए तो कोई अधिकारी भी आए थे निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है? अधिकारी आया, उनका यही कहना था कि ये तो हमने पूरे कटाई के निर्देश नहीं दिए थे, हमने सिर्फ ऊपरी छटाई के निर्देश दिए थे। अब गलती से, लेकिन गलती इतनी बड़ी होती है क्या कि पूरा के पूरा पेड़ कट रहा है नीचे से और किसी को दिखे नहीं जी। रहवासी क्षेत्र है, ऑफिस नहीं है, फिर कैसे पेड़ कट गए? जी बिल्कुल यादव जी, छटाई ऊपर से होती है, नीचे जड़ से छटाई तो पहली बार देख रहे हैं हम भी। वही तो आश्चर्य हुआ है जी। ये कुल मिला के इसमें कुछ आर्थिक लाभ की दृष्टि से हुआ है। अच्छा, इसकी लकड़ी कहाँ गई है? लकड़ी के आसपास टली हुई थी क्या? लकड़ी को मिनी ट्रकों में भरकर बेच दिया गया है। किसी ठेकेदार से सीधा सौदा हुआ होगा निश्चित रूप से, और उसको पूरा का पूरा लकड़ी सप्लाई की गई है। चलिए हमारे साथ, मैं रोकना चाहूंगा आपको यादव जी। मुकेश चतुर्वेदी कार्यपालन यंत्री है जल संसाधन विभाग के। चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। हाँ बोलिए। चतुर्वेदी जी, एक मामला सामने आया जल संसाधन विभाग के कार्यालय परिसर में, जहां का मामला है कि पेड़ की छटाई करने के आदेश दिए गए थे शायद आपने, लेकिन यहाँ तो जड़ से ही कटाई हो गई है। हाँ नहीं, उसको हमने पूरी तरह से देखा है जी, और उसकी विवेचना भी करवाई है हमने। आदेश तो छटाई के ही दिए थे जी, और ऊपर की डालियां काटने के दिए गए थे जी।
उन्होंने कुछ ज्यादा छटाई कर दी, सारी डालियां काट डाली, करीब 5 पेड़ों की। तना भी काटा है वैसे तो, डालियां नहीं तना ही काटा है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, डाली में भी तना ही होता है। हाँ। लेकिन एक पेड़ जो कि बाउंड्री वॉल के पास में था, बहुत ज्यादा झुक रहा था सड़क की तरफ, जिसने बाउंड्री वॉल को थोड़ा सा नुकसान भी पहुंचाया था। हाँ। उसको उन्होंने नीचे से काट दिया जी। तो एक्चुअली क्या है कि शायद या तो उनको ध्यान नहीं रहा होगा, हमारे एसडीओ साहब को भी जी, कि पेड़ काटने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेते हैं, क्योंकि ये जो तने के ऊपर वाले हैं 15-20 फुट ऊपर तक के, वो तो वापस पेड़ फूट जाएंगे जी। लेकिन जो नीचे से कटा है, क्योंकि काटना तो था उसे, लेकिन उसके लिए अनुमति लेनी चाहिए थी। यानी कि आपको बहुत ज्यादा पता है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आपके अधिकारियों को नहीं पता है। हम लोग जो भू अर्जन करते हैं उसमें यदि बीच में पेड़ आता है तो बाकायदा, यदि वो इस तरह का पेड़ है जिसकी परमिशन डीएफओ से लेनी है तो हम डीएफओ से लेते हैं जी, यदि एसडीएम से लेनी है तो एसडीएम से लेते हैं। इन सब के बारे में पूरी जानकारी है मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो, लेकिन आपके अधिकारियों को ये जानकारी नहीं है और पूरी तरह से पेड़ को काट दिया है, तो ये तो सरासर गलत है ना, कि जब अधिकारियों को ही जानकारी नहीं है, आपको है अच्छी बात है, लेकिन आपके नीचे स्तर के अधिकारियों को जानकारी नहीं है, तो ऐसे में कैसे आप दूसरों को बताएंगे सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार की बात बारे में? आप मेरी बात सुनेंगे? जी बिल्कुल सुनूंगा। जो निर्देश दिए गए थे छटाई के ही दिए गए थे। काफी पेड़ हैं, कुछ एक की छटाई हुई है, हमेशा अधिकारी वहां पे रह नहीं पाया, उनके संज्ञान में नहीं था कि नीचे से पेड़ काट दिया गया है। अरे चतुर्वेदी जी, वो तो सही बात है, आप सही कह रहे हैं, आपने छटाई के आदेश दिए गए थे। हाँ। लेकिन अब ये पूरा हो गया है, हाँ। पेड़ काट दिया गया है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई करवाएंगे आप? इसके लिए तो देखिए, जिस व्यक्ति ने बिना हमसे पूछे नीचे से काट दिया है, क्योंकि नीचे से काटना छटाई नहीं कहलाती जी, वो तो पेड़ को काटना ही कहलाता है। बिल्कुल है। इसके उसे निर्देश नहीं दिए थे जी, तो उसके लिए हमारे अनुभागीय अधिकारी ने शायद पुलिस कार्रवाई की है, उसका पत्र हमारे यहाँ भी आया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, तो इस पेड़ की यहाँ पर देखा जाए कि चलिए एक ही पेड़ है या और भी पेड़ है, जैसा कि आप बता रहे बाउंड्री वॉल के पास पे पेड़ लगा हुआ है कि हाँ, एक पेड़ है जो नीचे से काटा गया है, बाकी पेड़ तो अभी 15 फीट की ऊंचाई तक है, लेकिन जी स्पेशली क्या है कि बरसात के अंदर अभी वो सब पोपले फूट जाएंगी। चलिए, और पेड़ की लकड़ियां कहाँ पर है फिर? वो लकड़ियां यहाँ पर नहीं, ऊपर की जो डालें छटाई हुई थी वो तो पड़ी हैं, अभी कुछ लकड़ियां इधर ही पड़ी हैं, और क्योंकि वो लकड़ियां क्योंकि न अनुभागीय अधिकारी के संज्ञान में था जी, तो भर के गाड़ी में ले जाई गई हैं, और किसी चीज की उन्होंने पुलिस में शिकायत की है कि अनजान व्यक्ति जो है जो भी काट कर लेके गया है, और उसकी तफ्तीश चल रही है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि छटाई के आदेश दिए गए थे, उसके बाद पेड़ कट गया, उसके बाद पेड़ की लकड़ी को भी बेच दिया गया है, या फिर कहा गया कि बाहर गई है, जो आपके अनुसार जो भी कहा जाए कि आपके अनुसार हम कह रहे हैं, तो वो लकड़ी का भी नहीं पता है। नहीं, कुछ लकड़ी तो पड़ी हुई है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो जो भी वाहन था, जैसे ही वो पत्रकार टीम वहां पर पहुंची जी, और वो एकदम भाग गया, तो सीधी सी बात वो चोरी कर रहा था जी, उसके भी संज्ञान में था कि जो कुछ काम कर रहा है वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुछ लकड़ियां जो पड़ी हुई थी वो तो हमने इकट्ठी करवा ली हैं जी, बाकी के बारे में अब कहाँ लेकर चला गया था, क्योंकि इसके बारे में पेड़ इतनी नीचे कट जाएगा इसका भी हमें ध्यान नहीं था। चलिए, बिल्कुल आपको ध्यान नहीं था, लेकिन आपको पूरी बात पता है कि कैसे अनुमति ली जाती है, कहाँ से ली जाती है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन आपके अधिकारियों को नहीं पता, लेकिन ऐसा लापरवाही ऐसी ना दोबारा हो, उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? नहीं, उसके लिए तो निर्देश भी दे दिए गए हैं, और मैं आज ही एक पत्र जारी कर रहा हूँ कि पेड़ों की छटाई के लिए क्या क्या कार्रवाई की जाए। इवन यदि अपने व्यक्तिगत घर में भी पेड़ है तो उसको भी काटने की अनुमति लेनी पड़ती है। जी जी, चलिए शुक्रिया, और देखेंगे आप क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। हमारे संवाददाता आपसे फीडबैक लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं। यादव जी, क्या कहेंगे आप? चतुर्वेदी जी की बात सुनी आपने। चतुर्वेदी जी ने कुल मिलाकर जिस प्रकार से बात को घुमा फिरा कर पेश किया है, निश्चित रूप से दिख ही रहा है जी कि इतनी बड़ी संख्या में वो एक पेड़ बता रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ध्यान है वहाँ ऐसे 5-7 पेड़ कटे हैं जड़ से, सिर्फ एक पेड़ नहीं है। और निश्चित रूप से बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी बड़ी बड़ी टहनियां,
वो टहनियां नहीं, वो भी अच्छी मोटी मोटी लकड़ियां थी और लाखों की लकड़ियां थी, वो चली जाती हैं उस कैंपस से। वो ट्रक एक बार में नहीं, करीब 3-4 बार में उस लकड़ियों को भरकर लेके गया है जी। तो कहीं ना कहीं इस चीज में सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट ध्यान में आ रहा है जी। निश्चित रूप से उसकी जांच होगी तो सब कुछ सच्चाई सामने आ सकती है जी। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका भी। और आप जैसे जागरूक ग्रामीण हैं तो वाकई में अच्छी बात है। और दूसरी बात यह कि इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जब अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी ऐसा ही करते तो समझ सकते हैं कि आखिरकार कैसे ये सरकार की योजनाओं को नीचे पहुंचाएंगे। और दूसरी बात, अपनी मनमर्जी यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए शुक्रिया आपका।